बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़िम वडैच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंसेस सिखा रहे हैं, टेंसेस के ऊपर तफसीलन बात कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इस बताने से पहले थोड़ा सा मैं और भी बता दूं कि पास्ट टेंस मैंने बताया था कि 3 ज़माने हैं। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, यानी कि 3 टेंस हैं, यानी कि 3 ज़माने हैं। एक ज़माना तो प्रेजेंट था, उसको हमने पढ़ा दिया, उसकी 4 हालतें 4 अक़साम थी, उनको पढ़ाया। आज हम इंशाल्लाह दूसरा ज़माना यानी कि पास्ट ज़माना, जिसे आप उर्दू में हम माजी कहते हैं, ज़माना माजी, यानी कि पास्ट टेंस से मुराद कि किसी काम का करना होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी कि गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाए, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस यानी कि गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। किसी काम का करना होना पिछले ज़माने में, गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाए, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी 4 अक़साम 4 हालतें हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आज हम पास्ट टेंस की पहली किस्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात करेंगे कि बताएंगे कि क्या इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये सबसे आसान टेंस है, सबसे आसान ज़माने की पहली हालत है, क्योंकि इसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी पहचान में कन्फ्यूज़न होती है। आपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है और उसकी पहचान को अच्छी तरह समझना है और उसको देखना है कि वाकई ये अपने जहन में बैठा लेना है कि ये इसकी पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतलक। इसकी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आप पहचान किस तरह कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है, या फिर या आता है, यानी कि जिसे छोटिए और बड़िए बोलते हैं। किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में छोटिए बड़िए आ जाए, या ता था, ती थी, ते थे आ जाए, या फिर उसके अलावा या आ जाए, यानी कि ये अलिफ या फिर अलिफ आ जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। उर्दू फ़िक्रात में हम इस तरह इसकी पहचान कर सकते हैं कि यानी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या फिर छोटिए बड़िए और या और अलिफ आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और उसको हम बनाते किस तरह हैं, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। किसी किस्म का इजाफा नहीं करते, ओनली सेकंड फॉर्म हम वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं चलता हूँ आज एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल के मैं अगर कहूँ कि असलम ने झूठ बोला, असलम ने झूठ बोला, असलम ने झूठ बोला, यानी कि अलिफ आ गया, तो हम समझेंगे कि वाकई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि असलम ने झूठ बोला या असलम ने झूठ बोला था। हम ये भी कर सकते हैं, ये इसकी ही पहचान है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल का फ़िक्रा हो, सिंगुलर का हो, चाहे क्राउड हो, कमेटी हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरी फॉर्म यानी कि आज हम इस्तेमाल करोगे इधर फॉर एग्जाम्पल कि असलम ने झूठ बोला या असलम झूठ बोलता था। असलम ने झूठ बोला या असलम ने झूठ बोला था या असलम झूठ बोलता था, एक ही बात है। तो देखते हैं कि असलम टेल की दूसरी फॉर्म, टेल मैन होता है बोलना, झूठ बोलना, टेल ले रहा है। असलम में टेल की दूसरी फॉर्म टोल्ड, टेल टोल्ड, असलम टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई। मैं इधर कहता हूँ कि उसने खाना खाया, या फिर मैं इस तरह कह लेता हूँ कि तुमने खाना खाया, तुमने
खाना खाया, तो फिर क्या आएगा, तुमने खाना खाया, यू। ईट की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन। यू एट यानी क्या आएगा इधर, ईट की दूसरी फॉर्म है एट। यू एट मील, तुमने खाना खाया, या फिर तुमने खाना खाया था, एक ही बात है। अगर मैं कहूँ इधर के उसने दरवाज़ा खटखटाया, या वो दरवाज़ा खटखटाता था, उसने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर उसने दरवाज़ा खटकाया। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि वो दरवाज़ा खटखटाता था। तो ये एक ही पहचान है, एक ही फिक्र है। ता था, ये आ गया इधर था, ये अल्फिया आ गया, तो ये समझे कि पहचान इसकी ही है। इसको हम वो दरवाज़ा खटखटाता था बोल सकते हैं, या उसने दरवाज़ा खटखटाया, या उसने दरवाज़ा खटखटाया था, एक ही फिक्र है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, ही। नॉक होता है खटखटाना, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, ही नॉक्ड द डोर। ये के इसका साइलेंट है। ही नॉक्ड, नॉक्ड, के NOCKED, ही नॉक्ड द डोर, उसने डोर को खटखटाया, यानी कि दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, या वो दरवाज़ा खटखटाता था। अगर कहें कि मैं लाहौर गया, मैं लाहौर गया, आई गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यानी कि वेंट। आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया, या फिर मैं लाहौर गया था। तो एक ही इस समय एक ही फिक्र है, यानी कि आप समझ सकते हैं। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने ज़्यादा खटखटाया, मैं अगर इधर आप कह दें कि मैं लाहौर गया, या फिर कह दें मैं लाहौर गया था, तो आप कहें कि ये क्या, लेकिन एक ही फिक्र है। यानी कि ये सबसे आसान टेंस है। मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि इसकी पहचान, सबसे अहम चीज़ इसकी पहचान ही है, यानी कि था आता है आखिर में, ता था, ती थी, ते थे आ जाता है, या फिर छोटी बड़ी आ जाता है। उसके अलावा या आ जाता है, और अलिफ आखिर में आ जाता है। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। और हम इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। अफर्मेटिव टेंस में, सेंटेंस में, यानी कि जो सादे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब हम जाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो फिर हम डिड नॉट का इजाफा करेंगे। लेकिन इधर आपने याद रखना है कि वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, नेम हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।